Hello friends, I am Shekhar Madhukar. You all are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंफ्यूजन बिटवीन गॉन एंड बीन, यानी कि मैं लिख देता हूं आपके लिए गॉन और बीन। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों ने यह कॉन्सेप्ट पढ़ा ना हो, या हो सकता है अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आपके डाउट्स रह गए हों। उम्मीद करूंगा कि आज आपके सारे डाउट्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हट जाए। गॉन और बीन का क्या मतलब है, जरा हम इसे एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर चक्कर क्या है गॉन और बीन का। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूं एक सेंटेंस कि मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं तो बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आप लिखेंगे माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस। माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस मतलब मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं। एक बात और समझ में आ रही है फ्रेंड्स, अगर मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं तो आप याद रखना कि अब पिताजी कहां पर हुए, यानी कि अगर मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं तो जाहिर सी बात है वो इस समय ऑफिस में ही होंगे। अगला सेंटेंस मैं एक और लेता हूं आपको समझाने के लिए। यदि मैं कहता हूं कि वह दिल्ली गया है, किसी और बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक सब्जेक्ट मान लिया ही, और मैं कह रहा हूं कि वह दिल्ली गया है, तो हम कहेंगे ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यदि मैं कहूं कि मेरा दोस्त लखनऊ गया है, मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड लखनऊ गया है, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड हैज गॉन टू लखनऊ। माई फ्रेंड हैज गॉन टू लखनऊ। अब दोस्तों समझने की कोशिश करें, ही हैज गॉन टू दिल्ली मीन्स वह दिल्ली गया है, तो जाहिर सी बात है वो इस समय कहां पर है, दिल्ली में। यदि मैं कह रहा हूं माई फ्रेंड हैज गॉन टू लखनऊ, तो इट मीन्स कि वो इस समय लखनऊ में ही है, यानी कि मेरा जो फ्रेंड्स है इस समय उसको लखनऊ में ही होना चाहिए। यानी कि जो बंदा जहां पर गया है वो उसी प्लेस पर मौजूद है, या हो सकता है रास्ते में भी हो। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, पहले मैं बोल देता हूं आपके लिए। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं दिल्ली गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं, तो मैंने आपके अकॉर्डिंग लिखा आई हैव गॉन टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो इसका मतलब मुझे दिल्ली में ही होना चाहिए, मुझे इस वक्त दिल्ली में ही होना चाहिए। लेकिन मैं तो आपके सामने हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं दिल्ली में नहीं हूं। अगर मैं दिल्ली गया ही नहीं तो ये सेंटेंस कैसे सही है। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूं। इस सेंस में अगर आप कह रहे हो कि मैं दिल्ली गया हूं और मुझे वहां पर होना चाहिए, तो इस सेंस में ये हमारा सेंटेंस हो जाता है गलत। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को, जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में चर्चा कर रहे हो कि मैंने दिल्ली देखी है, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं पहले दिल्ली गया था, लेकिन आप उसे शेयर कर रहे हो अब, यानी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अब आप शेयर कर रहे हो कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, तो दोस्तों इसमें दो बातें शामिल होती हैं। आपको पता है जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट किया था तो दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था। एक होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और जो सेकंड है वो होता है पास्ट का एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कोई पास्ट में एक्सपीरियंस किया था और अब आप उसको शेयर कर रहे हो। तो दोस्तों समझने की कोशिश करें, गॉन को आप यूज करेंगे जब जब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात की जा रही हो। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की अगर बात की जा रही है तो आप यूज करेंगे गॉन का। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे, पास्ट के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो, तब आपको यूज करना पड़ेगा बीन का, पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि आप पहले कभी दिल्ली गए थे और अब आप उसको शेयर कर रहे हो, आप उसे बता रहे हो। एक और बात से इसको समझा जा सकता है, आपने गौर किया ही हैज गॉन टू दिल्ली यानी कि वह दिल्ली गया है। माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस यानी कि मेरे पापा ऑफिस गए हैं। माई फ्रेंड हैज गॉन टू लखनऊ यानी कि मेरा फ्रेंड जो है वो लखनऊ गया है। ये तीनों की तीनों लोग वहीं पर मौजूद है, यानी कि अभी वापस नहीं आए, सिर्फ गए हैं और वहीं पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों जब हम लगा देते हैं बीन, तो बीन का मतलब हो जाता है
कोई व्यक्ति गया था पास्ट में और आ भी गया वहां से, और अब इस पॉइंट पर आकर के वो शेयर कर रहा है प्रेजेंट में, यानी कि सिर्फ एक ही साइड से अगर गया है तब हम लगाएंगे गॉन, और बंदा अगर गया था और लौटकर आ गया है तब आप यूज करेंगे बीन का। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अब आप कह सकते हो कि मैं दिल्ली गया हूं, मैंने दिल्ली देखी है, तो अब आप कहेंगे आई हैव बीन टू दिल्ली। इस बात से, इस सेंटेंस से तो हमारा लॉजिक काम नहीं करता। अगर मैं दिल्ली गया हूं तो मुझे दिल्ली में ही होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आप शेयर कर रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, और जब पास्ट एक्सपीरियंस जाने के सेंस में आप गए थे और वापस भी आ गए, यानी कि दोनों साइड से आपने ट्रेवल किया, तब आप यूज करते हैं बीन का। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं अभी और आगे, थोड़ा गहराई से समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। टेक योर टाइम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलते हैं आगे। यानी कि अभी आपको समझ में आया कि अगर हम बात कर रहे हैं वन साइड ट्रैवल की, सिर्फ बंदा एक तरफ से गया, वन साइड ट्रैवल की अगर आप बात कर रहे हो तो आप लगाते हो गॉन। और बंदा गया था, कोई भी इंसान गया था और वहां से लौट करके आया, पास्ट में गया और प्रेजेंट में अभी आपको वो बातें बता रहा है, तब आप ऐसी कंडीशन में चुनाव करते हो बीन का। अब ये बीन कहां से आई फ्रेंड्स, इस बात को जरा हम समझने का काम करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका नाम है बी, और इस बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का होना, यानी कि किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस की बात करता है। कोई चीज कहां पर उपस्थित है उस चीज को ये बताने की कोशिश करता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म हो जाती है इज एम आर, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाती है वॉज वर्ब, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन। क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम होता है, इसलिए हम हैजव के साथ में हमेशा बीन का लिखने का काम करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लेता हूं आपके लिए एग्जांपल के लिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं कई बार लखनऊ जा चुका हूं, दोस्तों मैंने क्या कहा, मैं कई बार लखनऊ जा चुका हूं, लेकिन मैं तो अभी आपके सामने ही हूं, यानी कि मैं पास्ट में गया था और मैं शेयर कर रहा हूं आपसे अब मैं कई बार लखनऊ जा चुका हूं। पास्ट के एक्सपीरियंस को जब हम शेयर करते हैं तो आपको समझ में आया, आप लिखते हो बीन को, गॉन को नहीं। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई हैव बीन। अब जिस तरीके से गॉन के बाद में हम टू लगाते थे उसी तरीके से आप बीन के बाद में भी टू लगाने का काम करेंगे। आई हैव बीन टू लखनऊ, आई हैव बीन टू लखनऊ, यानी कि मैं हो चुका हूं, लखनऊ होकर के आ चुका हूं, आई हैव बीन टू लखनऊ। अब कई बार के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टू लखनऊ मेनी टाइम्स, मैं कई बार लखनऊ जा चुका हूं। एक सेंटेंस और लेता हूं फ्रेंड्स। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, अब मेरे पिताजी इस समय दिल्ली में नहीं गए, दिल्ली नहीं है वो अब, यानी कि वो पास्ट में गए थे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी चर्चा कर रहा हूं, उनके पास्ट को एक्सपीरियंस, पास्ट के एक्सपीरियंस को मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पिताजी कई बार दिल्ली गए हैं, अभी तो वो घर पर हैं, तो यानी कि वो होकर के आ चुके हैं अभी। तो आप कहेंगे माई फादर, माई फादर, और जब होकर के आप आ ही चुके हो तब आप लगाते हो फिर से बीन। माई फादर हैज बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, माई फादर हैज बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, मेरे पिताजी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, यानी कि होकर के आ चुके हैं। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। यदि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यह लड़का कई बार जयपुर जा चुका है, यह लड़का कई बार जयपुर जा चुका है, अब मैं कह ही रहा हूं आपके सामने कि यह लड़का, यानी कि ये लड़का तो मेरे सामने ही है और मैं उसके पास्ट के एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूं। यह लड़का कई बार जयपुर जा चुका है, यानी कि अब वह जयपुर में नहीं है। अगर वो जयपुर में होता तो मैं ये कहता कि वह जयपुर गया है, तब आप सिंपली कह सकते थे कि ही हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर गया है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह लड़का कई बार जयपुर जा चुका है, तब आप
फिर से चुनाव करते हो बीन का और लिखने का काम करेंगे। दिस बॉय हैज बीन टू जयपुर। फिर से हमने लिखा कई बार के लिए, मैनी टाइम्स। दिस बॉय हैज बीन टू जयपुर मैनी टाइम्स, यानी कि वो लड़का मेरे सामने है, हम उसके पास्ट को शेयर कर रहे हैं। दिस बॉय हैज बीन टू जयपुर मैनी टाइम्स, यह लड़का कई बार जयपुर होकर के आ चुका है। एक सेंटेंस और लेता हूं आपके लिए। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरा भाई 2 बार नेपाल जा चुका है। नेपाल एक कंट्री है, आपको पता ही है। मेरा भाई 2 बार नेपाल जा चुका है, यानी कि इस समय वो नेपाल में नहीं है, वो तो घर पे है, और लेकिन वो होकर के आ चुका है। तो आप लिखने का काम करेंगे, माई ब्रदर हैज बीन टू नेपाल। अब 2 बार के लिए फ्रेंड्स आपको मैंने बता ही चुका है, आप लगाएंगे ट्वाइस। माई ब्रदर हैज बीन टू नेपाल ट्वाइस, यानी कि मेरा भाई 2 बार नेपाल होकर के आ चुका है। अगर मैं सेंटेंस सिर्फ इतना कहूं कि वह नेपाल गया है, वह नेपाल गया है, यानी कि वह अभी इस वक्त नेपाल में ही है, तो वो हुआ, हम लिखेंगे he has gone to नेपाल, वह नेपाल गया है। ये हुआ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं वो हुए पास्ट के एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते आगे, लिख लीजिए तब तक। फ्रेंड्स चलते आगे। एक सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं, तो कैसे फ्रेंड्स आप बनाएंगे इस सेंटेंस को? मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, क्योंकि मैं तो अभी आपके सामने ही खड़ा हूं। मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं, गया नहीं का मतलब ना तो मैं वहां गया और ना ही मैं वहां से होकर के आया। इसी कंडीशन में भी आप यूज करेंगे बीन का। तो मैं कहूंगा आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं। अगर मैं कहूं कि रमेश कभी ग्वालियर नहीं गया है, रमेश कभी ग्वालियर नहीं गया है, तो हम कहेंगे रमेश हैज नेवर बीन टू ग्वालियर। रमेश हैज नेवर बीन टू ग्वालियर, रमेश कभी ग्वालियर नहीं गया है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं और मैं ये कहूं कि रमेश ग्वालियर गया है, रमेश अभी अभी ग्वालियर गया है, हम बात कर रहे हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की, तो आप कहेंगे रमेश हैज गॉन। अब आपने कह ही दिया कि अभी अभी, तो हमें एक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जस्ट। रमेश हैज जस्ट गॉन टू ग्वालियर, यानी कि अब रमेश इस वक्त कहाँ है फ्रेंड्स? ग्वालियर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की। रमेश हैज गॉन टू ग्वालियर, रमेश अभी अभी ग्वालियर गया है, यानी कि वो ग्वालियर में है और वो अभी वापस नहीं आया है। और इस सेंटेंस में क्या था? रमेश हैज नेवर बीन टू ग्वालियर, रमेश कभी वहां से होकर के आया ही नहीं। तब होकर के और आना दोनों ही जब चीजें मिल जाती है तो हम यूज करते हैं बीन का। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं अपनी जिंदगी में कभी कोलकाता नहीं गया हूं, मैं अपनी जिंदगी में कभी कोलकाता ही नहीं गया हूं, कभी नहीं गया हूं, तो आप लिखेंगे आई हैव नेवर, वो करके ही नहीं आया हूं मैं वहां पर, तो फिर लगाएंगे बीन। आई हैव नेवर बीन टू, आप चाहो तो कैलकाटा भी लिख सकते हो। आई हैव नेवर बीन टू कैलकाटा इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कलकत्ता नहीं गया हूं। चाहो तो आप कोलकाता भी लिख सकते हो, कोलकाता। आई हैव नेवर बीन टू कोलकाता इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में कभी कोलकाता ही नहीं गया हूं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? अब देखो, आप मेरे सामने हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं
क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, यानी कि अभी तो आप मेरे सामने ही बैठे हो, तो यानी कि आप अभी दिल्ली में नहीं हो। और अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो हम यूज नहीं करेंगे गॉन का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस की। फिर से हम यूज करेंगे बीन का। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हमने ये पूछ लिया क्वेश्चन, तो आप कहेंगे हैव यू। कभी हमने एक कीवर्ड का यूज किया तो आप लगाएंगे एवर। हैव यू एवर बीन टू हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। यदि मैं कहना चाहूं क्या तुम्हारा भाई कभी ऑस्ट्रेलिया गया है, क्या तुम्हारा भाई कभी ऑस्ट्रेलिया होकर के आ चुका है, क्या तुम्हारा भाई कभी ऑस्ट्रेलिया होकर के आया है, तो हम कहेंगे हैज योर ब्रदर। फिर से हमने चर्चा की कभी की, तो हमने लगाया एवर। हैज योर ब्रदर एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। हैज योर ब्रदर एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम्हारा भाई कभी ऑस्ट्रेलिया गया है। यदि मैं एक सेंटेंस पलट करके इस तरीके से पूछ लूं, वो भी एक क्वेश्चन है, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। जी हाँ, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, यानी कि तुम मेरे सामने हो। हम गॉन का यूज फिर से नहीं करेंगे, हम फिर से यूज करेंगे बीन का। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, तो कितनी बार के लिए हम चर्चा कर चुके हैं, और हम लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया, या फिर आप कोई भी प्लेस लिख सकते हो, दिल्ली या फिर ऑस्ट्रेलिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू दिल्ली, अगर आप ये कहना चाहते हो कि तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, या फिर आप कितनी बार दिल्ली गए हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप कितनी बार ऑस्ट्रेलिया गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं फ्रेंड्स। यदि मैं पूछना चाहूं कि यह लड़का कितनी बार जयपुर जा चुका है, यह लड़का कितनी बार जयपुर जा चुका है। हम बात कर रहे हैं इस लड़के की, तो आप लिखेंगे फिर से हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार के लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है हाउ मेनी टाइम्स। उसके बाद में फिर से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज। हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस बॉय बीन टू, हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस बॉय बीन टू। अब कोई भी प्लेस लिख लो दोस्तों, आप लिख सकते हो दिल्ली। हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस बॉय बीन टू दिल्ली, यह लड़का कितनी बार दिल्ली गया है। अच्छा, तो मैंने जयपुर बोला था, तो आप लिख लो जयपुर, वो कोई बड़ी बात नहीं कह जाती। हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस बॉय बीन टू दिल्ली, या फिर हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस बॉय बीन टू जयपुर, यह लड़का कितनी बार जयपुर गया है, या फिर यह लड़का कितनी बार दिल्ली गया है। फ्रेंड्स लिख लीजिए इसको, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनको एक एक करके फिल करके देखें कि किस सेंटेंस में गॉन आएगा और किस सेंटेंस में बीन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ट्राई करिए एक बार। ठीक है टाइम, चलते आगे अभी। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी कोशिश कर सकते हो। आइए इनके आंसर्स मैच कर लेते हैं। रमन हैज जस्ट, हमने देखा सेंटेंस रमन हैज जस्ट, और यहां पर मुझे नजर आया एक कीवर्ड जस्ट। जस्ट की बात कर रहा है अभी अभी, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जब अभी अभी गया ही है वो, तो हमने चुनाव किया बीन का, गॉन का, क्योंकि अभी अभी गया है, यानी कि एक ही बार उसने ट्रैवल किया है, सिर्फ इधर से ही वो गया है, लौट करके नहीं आया। तो आपने लिखा रमन हैज जस्ट गॉन टू हिज ड्यूटी, रमन अभी अभी अपनी ड्यूटी गया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा दिस गर्ल हैज नेवर, दिस गर्ल, यहां तक हमने सेंटेंस पढ़ा। दिस गर्ल हैज नेवर, हमने एक कीवर्ड को देखा नेवर, यानी कि यह लड़की कभी नहीं, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं यह लड़की कभी नहीं गई है, कहां पर, अमेरिका। अब जब ये लड़की कभी होकर के ही नहीं आई है वहां पर, तब हमने चुनाव किया बीन का। आप सही जा रहे हो। तो हमने लिखा दिस गर्ल हैज नेवर बीन टू अमेरिका, यह लड़की कभी अमेरिका नहीं गई है। एक सेंटेंस और देखा हमने हैव यू एवर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हैव यू एवर
क्या तुम कभी वहां गए हो, क्या तुम कभी वहां गए हो। अब क्योंकि आप तो मेरे सामने ही हो, और जब आप मेरे सामने ही हो तो गॉन लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर से आपने लिखा बीन। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहां गए हो। ये फ्रेंड्स और बात बता देता हूं मैं, देयर से पहले हेयर से पहले टू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैंने उस टॉपिक को छेड़ता हूं तो वो टॉपिक फिर से लंबा हो जाता है। आई हैव अ डैश देयर मेनी टाइम्स, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं वहां कई बार जा चुका हूं। और जब मैं वहां पर जा ही चुका हूं कई बार और लौट करके भी आ चुका हूं, तो दोस्तों फिर से हमने लिखा बीन। आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, मैं वहां कई बार जा चुका हूं। एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों अगला। माई मदर हैज ऑलरेडी, मेरी माँ पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब तो हमने पहले ही समझ लिया है। माई मदर हैज ऑलरेडी, अब फ्रेंड्स आप क्या लगाएंगे, गॉन टू बाय वेजिटेबल्स। यहां पर बात की जा रही है सब्जी खरीदने की, वेजिटेबल्स खरीदने की। अब जब दोस्तों मैं आपको बता ही रहा हूं कि मेरी माँ गई है सब्जी खरीदने के लिए, यानी कि एक ही साइड से उन्होंने ट्रेवल किया, अभी लौट करके नहीं आई है, क्योंकि उनका पर्पज ही यहाँ पर लिख दिया गया है सब्जी खरीदने। तब फिर हमने लगाया दोस्तों गॉन टू। माई मदर हैज ऑलरेडी गॉन टू बाय वेजिटेबल्स, मेरी माँ सब्जी खरीदने के लिए गई है। वेयर हैज मोहित, हमने एक नाम यहाँ पर लिख लिया है, मोहित कहाँ गया है। जैसे ही हमने देखा एट दिस टाइम, यानी कि वो इस समय की बात कर रहा है, और जब इस समय की बात कर रहा है तो फिर से आया हमारा कौन सा एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए फिर से हम लगाया गॉन। वेयर हैज मोहित गॉन एट दिस टाइम, यानी कि मोहित इस समय कहाँ गया है। अगले टेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारे सामने है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि पूछा जा रहा है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, अब तुमसे ही पूछा जा रहा है कि तुम कितनी बार। अब कितनी बार से दोस्तों मेरे समझ में आता है कि जा करके फिर से आना, फिर जाना, फिर आना, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि होना और जाना प्लस आना जब दोनों हो जाता है तो फिर से लगाते हैं हम बीन। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू लंदन, तुम लंदन कितनी बार गए हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है दिस वुमन हैज नेवर, फिर से हमने देखा यह औरत कभी, यानी कि गई नहीं है टू दैट ब्यूटीफुल सिटी, उस सुंदर से शहर में वो कभी गई नहीं है। नेवर से हमें पता चला कि हमें यहाँ पर लगाना सही रहेगा बीन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों बीन और गॉन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कभी उनको समझ में ही नहीं आ पाता ये गॉन और बीन का क्या मामला है। उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू वेरी मच।